ये वीडियो हमारी EOW सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक या जिसे हम कहते हैं सरकारी नौकर आपको कोई स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम ना दे या देने के लिए आपसे रिश्वत की मांग करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पब्लिक सर्वेंट का मतलब, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अगर हम देखें तो रूल 2B सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जिसको सरकार वित्तीय पैसा दे रही हो, मतलब कि उसको सैलरी दे रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आता है। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें जो कि सेक्शन 21 IPC के अंतर्गत है, तो वो पर्सन जिसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई हो, उसके द्वारा पैसा दिया जा रहा हो उसके कार्य करने के लिए, वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम या लोक स्कीम कौन कौन सी होती है। लोक स्कीम में वो हर स्कीम आ जाएगी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हो, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही हो, या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, चाहे वो UT ही क्यों ना हो। ये जब कोई भी स्कीम चलाती है, चाहे वो गरीब के लिए, मध्यवर्गीय लोगों के लिए या कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट के लिए कोई भी स्कीम चलाई हो, वो सब गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आती हैं। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपसे ये गवर्नमेंट स्कीम के बदले घूस मांग रहा हो, रिश्वत मांग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या रेमेडी है। तो सबसे अच्छी और उत्तम रेमेडी है कि आप EOW मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो कि हर स्टेट के द्वारा स्थापित की गई है CID के अंतर्गत। ठीक है, CID के एक भाग ही है EOW, तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं और EOW जो है आपके कंप्लेन पे तुरंत कार्रवाई करेगी और जो भी पब्लिक सर्वेंट घूस मांग रहा है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज करके उसको सज़ा देगी। अब हम देख लेते हैं आप कैसे इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो EOW पे कंप्लेन करने के दो तरीके हैं। पहला कि आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम है कि EOW की अपनी वेबसाइट है, हर राज्य ने अपना अपना EOW स्थापित कर रखा है, तो हर राज्य की अपनी अपनी EOW की वेबसाइट है। अब जैसे कि मध्य प्रदेश का मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में eow.mp.gov.in है, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें जाएंगे, आपको मेन्यू बार पे मेक कंप्लेन करके एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ऑनलाइन कंप्लेन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। EOW आपके कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, वो कार्रवाई करेगी। दूसरा है ऑफलाइन तरीका। EOW जो है ADG अधिकारी के द्वारा चलाया जाता है, ADG रैंकिंग अधिकारी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, पर इसकी कंप्लेन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है कि EOW ने अपना थाने खोल रखे हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप सीधे इनके थाने में जाके कंप्लेन कीजिए, या दूसरा तरीका है आप लिखितबद्ध रूप से, मतलब जो कि आपकी कंप्लेन है उसको आप लिखें और थाने पे भारत पोस्ट के माध्यम से आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर थानेदार आपके इस कंप्लेन के ऊपर कोई कार्रवाई ना करे, वैसे आप कंप्लेन करेंगे, सेक्शन भी बता देता हूँ कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत आप कंप्लेन करेंगे थानेदार को। सेक्शन है 154(1) CRPC के अंतर्गत आप थानेदार को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर थानेदार आपके इस कंप्लेन के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करे, वैसे तो वो बाध्य है करने के लिए, अगर वो ना करे तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 154(3) CRPC के अंतर्गत आप जो है EOW के SP मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चाहे वो खुद करेंगे चाहे किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। ठीक है,
तो आपकी जो कंप्लेन है उसके बारे में सुना जाएगा। आपको रेमेडी ये मिलती है EOW में कि आपका जो कंप्लेन होगा वो जल्दी होगी, ठीक है। दूसरा है कि आपको जो जिन सेक्शंस पे सज़ा सुनाई जाएगी वो हो सकती हैं सेक्शन 25 ऑफ IPC, 26 ऑफ IPC, 27 ऑफ IPC, 24 और ऑफ IPC और अन्य वो धाराएं, ठीक है, जिनके ऊपर ये कार्रवाई करेंगी। उन धाराओं का एक लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या हो EOW में कंप्लेन करने की कि कैसे आप कंप्लेन करेंगे, या फिर आप कंप्लेन कर चुके हैं तो भी कोई समस्या आ रही हो कि अब क्या प्रोसीजर होगा या कैसे ट्रायल को हम आगे चला सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए लिंक पे अपनी क्वेरी राइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको तुरंत समाधान चाहिए तो हमने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। धन्यवाद।